आज हमारा पहला दिन है दीपक। मास्क उतार के दिखा दो कौन है दीपक। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले दिन में। काम हमने क्या क्या सीखा अभी तक। राइट हैंड से राइट मिरर सेट करना अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हमने स्टीयरिंग राइट हैंड से यूज़ करना है। राइट हैंड से हॉर्न राइट हैंड से देना है आपको। राइट हैंड से इंडिकेटर राइट हैंड से यूज़ करना है। तो यहाँ आपको चाबी पहले ऑन करनी पड़ेगी। 1 2 यहाँ फंक्शन ऑन हो गए, हल्की हल्की एलईडी जल रही है, ठीक है। और यहीं से आपने इंडिकेटर ऊपर किया तो लेफ्ट, नीचे किया तो राइट, और नीचे किया तो राइट। और डीपर देना तो ये आपको अपनी तरफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपनी तरफ। और यहीं पे ये डीपर पे लाइट होती है 1 2। एक में पार्किंग रहती है, दूसरे में ऑन हो जाती है। और ये अगर फोर्स वाली लाइट चाहिए तो नीचे कर देते हैं। क्या करते हैं? नीचे। अगर फोर्स वाली लाइट नहीं चाहिए तो ये पास वाली लाइट होगी, जैसे बाइक स्कूटी में भी होती है। ये काम हो गए राइट के। लेफ्ट हैंड से आपको लेफ्ट मिरर सेट करना है, ये सेंटर मिरर सेट करना है। हैंड ब्रेक आपको नीचे करना है, पहले उठाना है और ये आपको रिलीज कर दिया चारों टायर। क्या कर दिया? रिलीज। ये पार्किंग के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कोई आपकी गाड़ी को धक्का नहीं मारे। गियर पे हाथ लाना है आपको, आगे करो, पहले गियर चेक करना है, क्लिच दबाना है। पहले क्या करना है? सीधा सीधा चेक कर लो। क्या करना है? सीधा सीधा, आगे पीछे पीछे और आगे। ये हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल में स्टार्ट करना है कि BS6 की गाड़ियाँ क्लिच दबाने के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। मास्क नीचे कर लो अपना, दिखा दो कौन है। तो BS6 गाड़ियाँ क्लिच दबाने के बाद स्टार्ट होती हैं, पर जो पुरानी गाड़ियाँ थी 2020 से पहले की, वो गियर में भी स्टार्ट हो जाती थी, क्लिच दबा के भी स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। तो क्लिच हमारा दबा हुआ है, फंक्शन हमारे ऑन है। अब 2-3 सेकंड में चाबी आगे घुमाना है। क्या करना है? चाबी आगे घुमाना है। स्टार्ट करो, क्लिच दबा के कर दो स्टार्ट, ठीक है। नज़र सामने, गियर पे हाथ बनाओ। अब देखो गियर गाड़ी की पहचान करना है। अगर यहाँ गियर पे लिखा हुआ, कहाँ है? गियर पे लिखा हुआ है तो कौन सी गाड़ी होगी? गियर वाली कार। कौन सी? गियर वाली कार। अगर यहाँ पर नहीं लिखा है, ये प्लेन है, यहाँ साइड में लिखा होगा RND। कौन सा लिखा होगा? RND। और इधर लिखा होगा मैनुअल प्लस माइनस, M लिखा होगा, प्लस माइनस लिखा होगा, मतलब वो कार हो जाएगी आपकी गियर वाली, मतलब ऑटोमेटिक। और ये है आपकी गियर वाली, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें बोला है लेफ्ट और आगे। क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, हाथ उल्टा, 3 उंगली छोड़ दो, उंगली अंगूठे का ग्रिप है, लेफ्ट करो अंगूठे से आगे, मतलब इस तरह से हमने L ले लिया है, लेफ्ट आगे। तो गियर कौन सा हो गया आपका? फर्स्ट। नज़र सामने। आप रहते हो सोनगिरी कुआं के पास, इतने भीड़ में रहते हो, तो वो उस हिसाब से दोनों ट्रिक आपके पास आनी चाहिए। रेस के साथ भी गाड़ी उठाना आना चाहिए और आपको बिना रेस के भी गाड़ी उठाना आना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? पूरा दबाएंगे क्लिच, हल्का सा रेस लेंगे। गियर हमारा लग चुका है, राइट पैर से हल्की सी रेस सेट करना है, आधा क्लिच करना है। एड़ी नहीं उठेगी, यहाँ पे सिर्फ पंजा ऊपर आएगा हल्का सा। क्या करेंगे? पंजा ऊपर दिखाओ, हल्का सा पंजा ऊपर करना है और धीरे धीरे गाड़ी जा रही है। क्या जा रही है? 10 की रेस में चल रही है। दूसरा ट्रिक एक और सिखाऊंगा, गाड़ी खड़ा करो, पूरा क्लिच और ब्रेक। दूसरा ट्रिक क्या है? ब्रेक छोड़ देंगे, अब रेस नहीं लेंगे, ब्रेक वाले पैर फ्री कर दो, सिर्फ क्लिच के द्वारा एड़ी टिकी रहेगी। आधा क्लिच करो ऊपर, गुड, बहुत अच्छे हैं। और यहाँ भी गाड़ी आपकी 10 की रेस में जा रही है। सभी गाड़ियाँ जाती हैं, स्पेशली मेरी कार नहीं है, जो कि ऐसा कुछ मैंने करा रखा है कि आपकी गाड़ी ही जाती होगी सर। सभी गाड़ियाँ, क्लिच का काम समझ में नहीं आया ढंग से तो गाड़ी हो जाएगी बंद, ठीक है। अब रेस मेंटेन करेंगे, हल्का हल्का आगे चलेंगे सेकंड गियर में। तो हम क्या करेंगे? रेस बढ़ाएंगे 20 का, बढ़ने वाली है। नज़र सामने, काम सुन लेना। रेस हमारी बढ़ेगी तो रेस को देंगे छोड़ दो, क्लिच दबाओ पूरा और लेफ्ट झुका के 2 बार पीछे, 1 और 2। ये गियर आ गया सेकंड। कौन सा आ गया? सेकंड। रेस मेंटेन करते हुए, क्लिच छोड़ते हुए। अब हमने चलना है हाथ हल्का रखते हुए आपको सेकंड गियर में। लेफ्ट मिरर, सेंटर और राइट मिरर जरूरत के अनुसार 20-15 सेकंड के हिसाब से देखते रहिए। सामने जितना अच्छा देखते हैं उतना अच्छा आपको पीछे देखना आना चाहिए। हाथ हल्का रखते हुए आपको चलना है। एवरी मिनट एवरी डे एक्टिव रहना है, एक सोल्जर की तरह। मैं एक फौजी हूँ, पता है कि हम एक्टिव हैं तो हम सेफ हैं। थोड़ा एक्टिव नहीं रहे तो बंदा अखबार में गया तो बंदे लोग भूल जाते हैं। बहुत बढ़िया, चलते रहो। तो ये था आज का पहले दिन का काम। अब जाना हमने लेफ्ट, तो छोटा मोड़ करेंगे, हल्का क्लिच, ब्रेक पर पैर। ये छोटा मोड़ करते आ रहे हैं लेफ्ट वाले बोनट के कॉर्नर को देखते हुए। और हमने गाड़ी नीचे रखी है। अगर आपको सड़क पे आना है तो पहले राइट मिरर देखना है, उसके बाद ये सड़क पे आना है। रेस मेंटेन करते हुए बिना देखे आपने लेफ्ट राइट मूवमेंट किया, पीछे बिना देखे विदाउट इंडिकेटर दिए तो गाड़ी पीछे वाला ठोक देगा।
कई बार बंदे ऐसे मूडे भी होते हैं, उनकी गाड़ी ऑलरेडी टूटी होती है और वो ऐसे बंदे को ढूंढने होते हैं जो रोंग चल रहा होता है, उसमें जाके गाड़ी को बढ़ा देते हैं और फिर लड़ते हैं और पैच लेके ही जाते हैं। आप तो डर के मारे पहले ही एड लिखा हुआ गाड़ी पे, आपसे पहली बात नहीं मैंने, क्योंकि रोंग आप थे तो इसलिए वो पैसे रेस लेके जाएगा। रेस मेंटेन करके चलते रहो। थोड़ा सा इंजन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम राइटर की तरफ। ये होता है राइटर। जब भी आप सर्विस कराओगे 8-10 हज़ार किलोमीटर करवाते हैं तो उस टाइम आप राइटर पानी क्लीन करवाना है राइटर को, उसके बाद इसमें डलवाना है और एक बॉक्स यहाँ होता है उसमें बना के रखना है। ठीक है, राइटर हो गया। उसके बाद ये बैटरी, अगर बैटरी के तार लूज़ हैं, आपके बैटरी के तार लूज़ हैं तो बैटरी जंग खाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको टर्मिनल खोलना है, ग्रीस लगवाना है और टाइट कर देना। अगर गाड़ी आप 1-1.5 महीने के लिए 2-3 महीने के लिए खड़ा कर रहे हो तो ये टर्मिनल खोल के रख देना, बैटरी की लाइफ बनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपने इंजन ऑयल हमेशा चेंज करवाना है सर्विस के दौरान, और उसी दौरान आपने फ़िल्टर चेंज करवाना है। ठीक है, वैसे मिस्त्री कर ही देते हैं, आप भी ध्यान रखो। यहाँ पर अपना ऑयल चेक करो, जैसे मैंने आपको सिखाया। निकालो गेज को बाहर और ऑयल कितना होता है दिखाओ उसमें कैमरे पे, नीचे रखो। कितना पॉइंट बताया मैंने आपको? पॉइंट दिखाओ, कहाँ है पॉइंट? दूसरा पॉइंट। ऑयल की मात्रा कैसे चेक करेंगे? रेड होना चाहिए ना? हाँ, चिकना रेड होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। ब्रेक ऑयल कहाँ पे, जो कहाँ पे चेक करते हैं? ब्रेक ऑयल बॉक्स से। ब्रेक देखते रहो आपकी, नहीं तो ब्रेक में दिक्कत आएंगी। यहाँ पे फिल्टर बॉक्स है, कई गाड़ी में यहाँ पे होता है, कईयों में यहाँ पे होता है, तो आप देख लो फिल्टर बॉक्स का है, मिस्त्री से सीख लो। जब सर्विस कराने जाते देखते रहो खड़े खड़े। कंडीशन ख़राब है अगर एयर फिल्टर की तो चेंज करा लो, अन्यथा साफ़ करा के वापस लगवा लो। यहाँ पे वाइपर पानी शीशे साफ़ करने के लिए। यहाँ पे कुछ बेल्टें होती हैं, बेल्ट की क्वालिटी चेक करवा लो मिस्त्री से। ठीक है, ये खुद नहीं समझ आया हमें, उनसे समझना है। यहाँ पे आपके स्पार्क दिए हुए हैं, ये 3 दिए हुए हैं ना, 3 तार स्पार्क के लगे हुए हैं। ये 40,000 किलोमीटर के बाद चेंज होते हैं। ठीक है, 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद इंजन ऑयल को फ्लैश करवाओ, पूरा क्लीन करवा के फिर 20,000 किलोमीटर पे आपने अपना फिर नया एकदम फ्रेश ऑयल। वैसे 10,000 किलोमीटर सर्विस कराते हैं, 3 सर्विस कंपनी देती है। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ैन दिया हुआ है, फ़ैन की तरफ कभी हाथ नहीं डालना है। यहाँ पे खतरा लिखा हुआ है कि ये बंद कार में भी चल सकता है। फ़ैन आपका बंद कार में चल सकता है। और रेडिएटर को कभी गर्म है, अभी देखो अभी चल के आई गाड़ी, हाथ लगाओ, खोलते नहीं है, कुकर की तरह आपका फेस जला देगा। जब गर्म कुकर है और चावल बॉयल किया और आपने खोल दिया तो सारे चावल बाहर, है ना। सेम का इसमें भी है। इतना मेंटेन रखो, टाइम टू टाइम सर्विस कराओ। 3 सर्विस कंपनी देती है, उसके बाद 8,000 किलोमीटर के बाद आप सर्विस कराते रहो और कोई अच्छा सा मिस्त्री सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और अभी हम बोनट बंद करते हैं, चलते हैं गाड़ी की तरफ। गियर वाली कार, आज चलते ऑटोमेटिक में। इसकी पहचान कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा ऑटोमेटिक कार में, उसके यहाँ साइड में लिखा होगा R&D। ठीक है, R रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड ऑटोमेटिक, -M और प्लस। यहाँ अपने गियर वाली रेस की अकॉर्डिंग चलाना है। मिरर सेट कर लो, राइट, सेंटर, लेफ्ट। हैंड ब्रेक नीचे कर लेंगे। यहाँ क्लिच नहीं है तो क्लिच वाला पैर हमने पीछे करवा दिया। ब्रेक रेस यूज़ करना है राइट पैर से, जो गियर वाली कार में करते थे। ठीक है, ये डी मोड नीचे हल्के हाथ से ही, और ये ठीक है। ब्रेक दबा के चाबी ऑन कर लो और ब्रेक दबा के स्टार्ट होगी। एक बार बिना ब्रेक के स्टार्ट करके दिखाओ, कोई आइकॉन आता है यहाँ पे, देखो इंडिकेशन आ गया कि वो कह रहा है कि ब्रेक दबाओ, तो ब्रेक दबाओ नीचे, हो गई स्टार्ट। उसके बाद 1 टाइम नीचे करना डी मोड पे, बिना ब्रेक दबाए गियर लगाओगे, बिना ब्रेक दबाए गियर लगाओ। नीचे करो एक बार, बिना ब्रेक दबाए, हाँ नीचे कर दो, करो, न्यूट्रल ही रहा है और ये डी मोड पे आ गया। तो अगेन क्या करेंगे हम, इसको न्यूट्रल कर लेंगे, फिर ब्रेक दबाएंगे। देखो ब्रेक दबा के करो, ब्रेक दबा के नीचे किया आपने, आगे गियर आ गया और यहाँ डी मोड पे किया। जैसे ही ब्रेक छोड़ के, ब्रेक छोड़ो झटके से, छोड़ दो ब्रेक झटके से, दबाएंगे धीरे धीरे, छोड़ देंगे झटके झटके, जिससे कि वो अपने आप प्रेशर बनाए अपना इंजन। ठीक है, हम ब्रेक भी दबा के रखेंगे तो थोड़ा सा हमारी क्लच प्लेट जलती है। फर्स्ट गियर में उठाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड गियर की तरफ। सेकंड के लिए 20 की रेस बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? धीरे धीरे रेस जाके 20 की रेस बनाओ, बनाते जाओ बनाते जाओ। जैसे आपने 20 की रेस बनाया, गियर आ गया सेकंड, कौन सा आ गया? सेकंड। अब 30 की रेस बनाएंगे, तो 30 की रेस बनाया, एक बार रिलीज करते ही आ गया थर्ड गियर। स्लो करते जाएंगे धीरे धीरे।
तो इसको तीसरे गियर में जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगी। कितना? 5 मिनट। स्लो कर लो अपने कंट्रोल के हिसाब से। एक बार ब्रेक और लगाओ। तो इस गाड़ी को ही सेम काम है, ब्रेक छोड़ के लेफ्ट के लिए छोटा मोड़, राइट के लिए बड़ा मोड़। अगेन लेफ्ट मोड़ करते आओ, छोटा मोड़ करना है। ये कॉर्नर देखते हुए हमने ये हो गया छोटा मोड़ लेफ्ट, वापस सीधा। बड़ा मोड़ करते तो स्कूटी वाला ठुक जाता। कार कोई भी चलाओ, लेफ्ट के लिए छोटा मोड़, राइट के लिए बड़ा मोड़, अगेन रेस। तो हमने अगेन रेस 20 का बढ़ाया, फिर उसने सेकंड गियर ले लिया। तो इसको सीखने के लिए सिर्फ 1 दिन लगता है, पर गियर वाली गाड़ी में अभी आपको मेहनत की ज़रूरत और है। वहाँ पे सेम काम, लेफ्ट मिरर, सेंटर मिरर, राइट मिरर अपने देखते रहो। काम ये चीज़ पहले आप गियर वाली में सीख चुके हो, तो ऑटोमेटिक गाड़ी को 3rd तक चलाने में कोई दिक्कत, ठीक है। रेस मेंटेन करके बढ़ते रहो। अब हम कर लेते हैं इसको मैनुअल की तरफ, ठीक है। अगेन ब्रेक छोड़, गाड़ी फिर चलने लग गई। अब यहाँ करेंगे मैनुअल में 20 पे करेंगे तो सेकंड गियर आता है, 30 की रेस करेंगे 3rd आता है, 40 पे आपका 4th आता है, 50 पे आपका 5th टॉप गियर आ जाता है। तो रेस मेंटेन करो। 20 की रेस हो गया, प्लस कर दे एक बार, सेकंड आ गया। कौन सा आ गया? आराम से निकालते हुए। तो ये मैनुअल में हमने सेकंड ले लिया। अगर हमें खुला एरिया मिल रहा है 30 की रेस बढ़ाओ, मीटर पे रखेंगे 30 का रेस बनाओ। जैसे 30 का रेस हुआ एक बार प्लस, क्या आ गया? प्लस किया, 3rd गियर आ गया। तो हम इसे मैनुअल भी चला सकते हैं और ऑटो भी चला सकते हैं। स्लो करो एक बार। और इसकी खासियत क्या, मैनुअल में आप प्लस करोगे और जैसे स्लो करोगे सेकंड गियर तक अपने आप गियर निकाल देती है। देखो आपने माइनस नहीं किया, अपने आप सेकंड ले लिया उसने, ठीक है। सेकंड से नीचे करना है तो उसके लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। 5वें गियर तक प्लस करके जाओ, सिर्फ ब्रेक लगाना है, अपने आप माइनस कर देगी रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई दिक्कत आपको इसको चलाने में? नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, चलते रहो, बहुत अच्छे। हाथ हल्का रखते हुए, क्लच ब्रेक पर कंट्रोल करते हुए। यहाँ सिर्फ रेस का काम है, लेफ्ट मिरर, सेंटर और राइट। यहाँ रेस बनाएंगे, सेकंड गियर है तो 20 से ऊपर, ठीक रेस आ रही है, चलते रहो। आपको चलाना गाड़ी से लेफ्ट लेफ्ट, सिंगल रोड पे है तो हम गाड़ी अपनी लेफ्ट चलाएंगे। सामने से बच्चा जा रहा है उसे जाने दो, कंट्रोल करो। सामने ब्रेकर आ गए तो क्या करेंगे हम? आधा क्लच ब्रेक। क्या करेंगे? रेस हमने छोड़ दिया, फिर ब्रेक छोड़ देंगे, हल्का हल्का रेस मेंटेन कर चलेंगे। समझ में आएगा तो दीपक यस बोलना है, समझ में नहीं आया तो नो बोलना है। आई एम नॉट ए FM। क्या? गर्लफ्रेंड के साथ बैठे 92.7 FM बजा रखा है, तो आपने हाँ और ना का रिस्पॉन्स देना है। आराम से चलते हुए लेफ्ट भाई को बचाओ। अगेन जस्ट भाई निकल जाए आधा, अगेन लेफ्ट आ जाओ और रेस मेंटेन करके चलते रहो। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत आपको पहले दिन ये समझने में काम को? ठीक है, यहीं बचा के निकालेंगे और लेफ्ट आपको चलना है। गुड। कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, हर कदम पर
हाले दिल कोई छुपाए तो छुपाए कैसे। वहीं के वहीं चलना डिवाइडर के पास, लेफ्ट मिरर, सेंटर और राइट मिरर देखते हुए जो कि गाड़ी ओवरटेक करेगी उसको जाने दो, ठीक है, अपनी साइड छोड़ना नहीं है। अब हम चल रहे हैं, आप दूसरे दिन हैं, कहाँ चल रहे हैं हम? सरोदबस्ती रोड पे। तो यहाँ हमने डिवाइडर पकड़ कवर कर लिया। क्या कर लिया? कल तक हम लेफ्ट चल रहे थे, सिंगल रोड था। तो एक ट्रिक होगी कि आपको डिवाइडर पकड़ के चलना है तो एक साइड आपकी कवर रहेगी। हॉर्न दो, हाथ हल्के रखो, जाने दो लोगों को। ये बीकानेर है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। आपको संभालना है और आपको रुकना है, ठीक है। हल्का से राइट आएंगे, उसके बाद तुरंत लेफ्ट पकड़ लेंगे। गाय को बचाया हमने, आधा गाय निकल गई तो हमने उसको अपनी साइड पकड़ लिया। मास्क नीचे उतारो, दिखाओ कौन चला रहा है। सामने ब्रेक कर, क्या बताया हमने? आधा क्लिच ब्रेक पर पैर कर लिया हमने, नज़र सामने। जब बोनट से ब्रेकर दिखना बंद हो जाए, ब्रेक देंगे, छोड़, गुड। हल्का हल्का रेस मेंटेन करेंगे, हाथ हल्का रखते हुए क्लिच छोड़ देंगे। और अपना काम है भीड़ में ज़्यादा सिखाना, जिससे कि आपका जल्दी से जल्दी डर निकल सके। सामने एक और ब्रेकर है, आधा क्लिच ब्रेक मैंने बोला भी नहीं और आपने उससे पहले पैर ले लिया ब्रेक पे। रेस मेंटेन करेंगे हॉर्न देते हुए, हाथ हल्का रखना है। कोई दिक्कत है आपको समझने में? अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड स्टार्ट किया, आज हम रिवर्स भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाथ हल्का रख के चलते रहो, हॉर्न दो, अगेन डिवाइडर पकड़ लो। लोग अपने आप लेफ्ट से निकलते रहेंगे। हम लेफ्ट भी चल सकते हैं, बट क्या है कि लेफ्ट के लोग खड़े वाले हैं, जो चलने वाले हैं उनको भी बचाना है और राइट से निकलने वालों को बचाना है। तो यहाँ रिस्क हो जाता है थोड़ा सा। अब हम राइट चल रहे हैं तो हमारा क्या हो गया कि राइट साइड कवर हो गया। सेंटर मिरर देखो और लेफ्ट देखो, गाड़ी जा रही है ओवरटेक करके स्लो कर लो। जो भी ओवरटेक करती गाड़ी सामने आती है। अगेन रेस मेंटेन करो, हाथ हल्का रखते हुए चलते रहो, ठीक है, गुड। हाथ हल्का रखना बस, बहुत अच्छे। आ रहे हैं ब्रेक का लगातार, ब्रेक पर पैर ले, पहले पूरा क्लिच दबा और लेफ्ट झुका के गियर फर्स्ट 2 बार, 1 2। अब क्या करेंगे? क्लिच ब्रेक पर पैर से ब्रेक देंगे, छोड़ दो ब्रेक, आधा क्लिच कर। ये 10 बार जो ब्रेकर पड़ रहे हैं 10 की रेस में अपने आप निकलते। देखो क्लिच ब्रेक के द्वारा रेस की हमें ज़रूरत यहाँ थी नहीं है। लेफ्ट इंडियर ऊपर दे दो, बड़े आराम से चलता रोड है। राइट में देखो, लेफ्ट देखो, लेफ्ट मिरर देखो, सेंटर देखो, छोटा मोड़ करते आओ, घुमाते आओ, घुमाते आओ, घुमाते आओ, सीधा कर लो, रेस मेंटेन करो, हाथ हल्का रखो, अपनी पोजीशन तैयार। फिर सेकंड गियर के लिए अगेन 20 की रेस बढ़ाएंगे दीपक, ठीक है। नजर सामने रहेगी, 20 की रेस होगी। क्लिच दबाओ और गियर 1 और 2 रेस मेंटेन करते हुए आराम से चलते रहेंगे। तक चल रहे थे हम सेकंड में, अब जाएंगे थर्ड में। तो उसके लिए हमने 30 की रेस बढ़ानी है दीपक। कितने की? 30 की बनाओ 30 की रेस। डिवाइडर हमने छोड़ना नहीं है, रेस हमारी होगी। काम सुन लो, रेस को दबाना छोड़ दो और क्लिच दबाओ पूरा नंबर 1। तो क्लिच दब गया, हल्का हाथ करो, उसको पहले करो हल्का से आगे, ये हो न्यूट्रल, एक बार और, ये हो गया थर्ड। क्या हो गया? थर्ड गियर हो गया। रेस मेंटेन करो, अभी इधर रेस मेंटेन करना, इधर धीरे धीरे क्लिच छोड़ना और चलते रहेंगे। अब वेट करेंगे चौथे गियर का। लेफ्ट मिरर भी देखो, सेंटर और राइट भी देखो, ये सब देखते हुए हाथ हल्का रखना है। अब ध्यान का रखना है, जो भी गाड़ी ओवरटेक करती है तो धीरे करना है, उस टाइम धीरे करना है, क्योंकि गाड़ी ओवरटेक करके सामने ही आएगी। कोई दिक्कत है आपको थर्ड तक जाने में? अब लगवाएंगे फोर्थ गियर। कितना? और दिन कितने हुआ आज तुम्हें? तीसरा दिन है। फोर्थ गियर लगाएंगे, उसके लिए हमने रेस बढ़ानी होती है 40 की। थोड़ा सा 40 क्रॉस करेंगे। अब हाथ हल्का रखो, डिवाइडर हमने छोड़ना नहीं है, रेस दबाना छोड़ दें। क्लिच दबाओ, हल्का से 2 गिनती पीछे, 1 2, हल्का हल्का रेस मेंटेन करते हुए, क्लिच छोड़ते हुए। नहीं एकदम रेस मत बढ़ाओ, धीरे धीरे इक्वल काम होना चाहिए। इधर रेस छूट रही है तो इधर क्लिच दब रही है, समझ रहे हैं? चलते रहेंगे, लेफ्ट सेंटर और राइट देखते हुए। देखो बस आगे सामने ओवरटेक किया उसने, स्लो कर लो। डिस्टेंस मेंटेन करना आना चाहिए। पहले जैसे मैंने कल बता चुका हूँ, फर्स्ट गियर में कितना डिस्टेंस, सेकंड में कितना डिस्टेंस, तो वो करके दिखाना है। ऐसा नहीं कि हमने कल सीख लिया उसे हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो तो करना पड़ेगा, ठीक है। हाथ हल्का रखो, रेस मेंटेन करते हुए। लिमिट की रेस, ये भी गाड़ी ओवरटेक करी, इसको भी जाने दो। गाड़ी को चलते रहो, चलो। वो इंडिकेटर देखे तो किधर घुस रहा है, तो ये ट्रिक भी है एक।
कि अगर कोई ओवरटेक करके गया और इंडिकेटर के अंदर घुस रहा है तो घुस भी सकता है। चलते रहो, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू चलते रहो। आ जाएंगे हम जसूसर गेट की तरफ, आगे रुकते हैं, कंट्रोल करके चलेंगे। मार्केट में आप लेफ्ट कॉर्नर पे एक पॉइंट लगाया है मैंने, राइट पॉइंट पे एक फ्लैग लगा दिया है, था तो लेफ्ट में ही कोई निकाल के ले गया। हॉर्न दो, अगेन लेफ्ट संभालो, ये आगे जसूसर गेट, राइट भी ध्यान दो, राइट में गली है, लेफ्ट में ध्यान दो, सीधा चल रहे हैं, हॉर्न चलता रहेगा, हाथ हल्का रहेगा। फर्स्ट सेकंड गियर ही यूज होगा। अभी थोड़ा मॉर्निंग का समय, तब ये अब थोड़ा खुला एरिया मिल गया आपको यहाँ पे। अगर आपका क्या कहते हैं 10 बजे के बाद होते हैं हम, तो भीड़ मिलती है, फर्स्ट गियर में निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट लगे, आपका कंट्रोल बताएगा कंट्रोल कैसा है, और माहौल बताएगा। माहौल अच्छा है तो गियर बढ़ा सकते हो, माहौल अच्छा नहीं तो गियर नहीं बढ़ा सकते हो। अलर्ट रखना है, हाथ हल्का रखना है, मिरर भी देखना है, लेफ्ट में सेंटर भी देखना है, राइट भी देखना है। यहाँ दोनों साइड लोग बचाने पड़ेंगे, यहाँ लोग खड़े हैं उनको भी बचाना है, जो बगल में लेफ्ट चल रहे हैं उनको भी बचाना है, और राइट से जाने वाला कोई बचाना है। चलते रहो पेस मेंटेन करके, कोई दिक्कत किसी भी गियर में आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। देख लेते हैं आपके दिन कितने हुए, ठीक है। यह नाम आपका दीपक, और आपने ज्वाइन किया था यहाँ पे कितने को, 6 तारीख को, 6 तारीख को ज्वाइन किया, और आज कितना है 9 तारीख है, मतलब टोटली 4 दिन हुए। कितने हुए? 4 दिन में आपको यहाँ रखा हमने मार्केट में। स्लो करो, जानवर ने चलना स्टार्ट कर दिया, रुकता नहीं है, अगेन फर्स्ट गियर लगाओ, ब्रेक छोड़ो, जानवर ने स्टार्ट कर दिया तो वो रुकता नहीं है। इंडिकेटर नीचे दे दो, राइट मिरर देखो, आगे भी देखो, धीरे धीरे बढ़ते रहो, साइड कोई नहीं देगा। अगेन मौका मिलेगा तो सेकंड गियर लगा लो, अपने पोजीशन में तैयार कर ली, रेस बढ़ाओ, लेफ्ट संभाल के, लेफ्ट आपको लेफ्ट ही चलना है, क्लच नीचे गियर सेकंड, रेस मेंटेन करके हाथ हल्का रखते हुए चलते रहो। आज हम आगे हाईवे पे, अब हम सेकंड में लगा चुके हैं, थर्ड के लिए में 30 की रेस बढ़ाना है, ठीक है। हाथ हल्का रखना, पहले क्लच पूरा चिपका दो नीचे, चिपक गया, 2 हाथ न्यूट्रल, और थर्ड रेस मेंटेन करना है, हाथ हल्का, 2 गिनती गिन के हमने थर्ड लगा लिया, पहले न्यूट्रल किया, 1 सेकंड रुके और थर्ड हो गया। थर्ड तक जाने में कोई दिक्कत नहीं सर। अब जाएंगे फोर्थ की तरफ, तो उसके लिए हमने 40 की रेस बढ़ाना है। अब देखो जब वैभव चला के लाया तो हमने डिवाइडर पकड़ रखा था, है ना, और अब हम थोड़ी सी लेफ्ट साइड में, तो हम लेफ्ट भी चल सकते हैं। अब 40 की रेस बढ़ाओ, आराम से बढ़ाते आओ धीरे धीरे, राइट में भी देखते रहना, सेंटर भी और राइट भी, लेफ्ट भी। लेफ्ट यहाँ थोड़ा कम देखेंगे, कम हमने लेफ्ट कवर कर रखा है, सेंटर और राइट ज़्यादा देखना है। 40 की रेस होने वाली है, ठीक है। पूरा क्लच दबाओ नीचे, और हल्का से 2 और पीछे, 1 2, हाथ हल्का रखते हुए क्लच छोड़ देंगे, और रेस मेंटेन करते हो 40 से ऊपर। अब इसे वाइट पट्टी के जैसे चलेंगे, दोनों वाइट पट्टियों के बीच में। यहाँ लेफ्ट चल रहा है, अगर आपको राइट जाना है डिवाइडर की तरफ, पहले तो चलते रहो यहीं पे, पीछे देखना है कौन आ रहा है, हीरो होंडा आ रहा है, और कौन है उसके पीछे, कोई नहीं। इंडिकेटर नीचे मारो, उसके बाद राइट मिरर देखते हुए आपने क्या करना है, डिवाइडर पकड़ लेना है, बिना इंडिकेटर के हाईवे पे मूव नहीं करना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ये हाईवे पे 120 150 नॉर्मल स्पीड होती है गाड़ियों की, शीशे बंद होते हैं, ऐसे चले होते, पता ही नहीं चलता है। तो 1 मिनट में 3 किलोमीटर, 1 मिनट में 4 किलोमीटर पार करने वाली गाड़ियों की स्पीड रहती है। फॉर्च्यूनर है, एंडीवर है, ये कोई 50-70 थोड़ी चलेंगी, ये तो भैया 200-180 चलाने वाले लोग होते हैं, ट्रेन ड्राइवर होते हैं, उसके अंदर ईजी कंट्रोल करने वाले होते हैं। और देखो एक्सीडेंट कहीं बता के नहीं होता है, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, वो 800 वाले के साथ भी हो जाता है, बाइक वाले के साथ हो जाता है, कार वाले के साथ, बस के वाले के साथ। मौत गाड़ी नहीं रोकती है। आप सोचो 6 रियर वाली गाड़ी ले लें, मौत को नहीं रोक सकते आप, वो तो आनी है। उसके लिए क्या करना है, आपने अपना कंट्रोल नहीं खोना है, हाथ हल्का रखते हुए, लेफ्ट मिरर, सेंटर और राइट मिरर। हम यहाँ राइट कम देखेंगे, अब क्या देखेंगे, सेंटर और लेफ्ट। रेस आपकी बढ़िया आ रही है 50 की, कोई दिक्कत है आपको बताओ? अभी तक तो अभी हमने अभ्यास करना, तो देख लेते हैं आपको दिन कितना हुआ है, ठीक है। चलते रहो। और आपके पापा मैंने ज्वाइन कर लिया अब तो कल से, मामा पहले सीख के गए हुए प्रदीप जी, उनकी भी वीडियो यूट्यूब पे है।
तो ये आपका दीपक सरीमल नाम है और आप आए थे 6 तारीख को और आज हुई है 12 तारीख। तो आप देख लो 6-7 दिन की वीडियो है। आप अच्छा काम कर रहे हैं। देखो सबके अलग अलग कैपेसिटी होती है, कोई जल्दी कैचिंग पावर कर लेता है, कोई थोड़ा सा समय लगाता है, उस हिसाब से फिर हम उनको हाईवे पे लेके जाते हैं। आपने जल्दी पिकअप बना लिया तो आपको जल्दी लेके आ गए, ठीक है। तो कुछ एज फैक्टर भी मायने रखता है। कुछ लोगों ने गाड़ी बाइकें कम टच में रहें तो उन लोगों को समय ज़्यादा लगता है। तो सबकी अपनी अपनी कैचिंग पावर है। भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है, या हमारे हाथ की उंगलियां भी एक जैसी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान स्लो करते आएंगे। और हॉर्न दे रहे हैं हम, और यहाँ डीपर भी दे रहे हैं हम उसे। चलो बढ़ाओ, डीपर दे दिया, बढ़ाओ रेस, बढ़ाओ बढ़ाओ। डीपर दिया तो बंदा रुक गया, ठीक है। डीपर होता है इंडिकेटर के ऊपर, ये जो इंडिकेटर है ना उसको अपनी ऊपर तरफ उठाना है। चलते रहो, गजब। अब हमारा कंट्रोल बढ़ता है सिटी की तरफ। हाईवे में चलाने में कोई मजा वो नहीं है, परेशानी नहीं आती है। यहाँ तो सिर्फ नॉर्मल चीज़ ध्यान रखना है कि कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है उस टाइम स्लो करो, हल्का हल्का लेफ्ट आना, लेफ्ट मिनर देख के। आगे से वो रोलर जा रहा है, हल्का इतना जगह छोड़ दिया हमने। जैसे ही वो निकलेगा राइट मिरर अगेन देखो और धीरे जाकर डिवाइडर फिर पकड़ लो। आधी गाड़ी निकलती है, हमने अपनी साइड फिर पकड़ लिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत? गुड। चलते रहो, अभी तो पिक्चर बाकी है, ठीक है। चलते रहो, रेस चलता रहे। अच्छी रेस आ रही है। नॉर्मल रहना, कूल रहना, काम को ध्यान रखना है कि हमने सीखा क्या है। उस काम को ध्यान रखते हुए आप कभी गलती मत करो। आप गलती करोगे प्रसाद मिलेगा, गाड़ी कभी माफ़ नहीं करती है। छोटी गलती छोटा प्रसाद, बड़ी गलती बड़ा प्रसाद। अकेले बैठे हो अकेले खाओगे प्रसाद, और परिवार के साथ बैठे हो मिलवाट के खाओगे प्रसाद। और उठ के उसे पूछ लेना दोबारा अगर होश आ जाए तो, फिर दोबारा ठोकूँ क्या कि एक बार भी घुस के पेट भर गया। तो गाड़ी माफ़ नहीं करेगी, ध्यान रखना। सॉरी चलती नहीं है, गाड़ी कहती है आई हेट सॉरी। गलती की है, प्रसाद लेके जाओ, ठीक है। गुड। नॉर्मल रहो एकदम बिंदास और चलते रहो। आप तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करो, जैसे कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करते हैं। एक बार कॉपी किया 1000 बार पेस्ट कर दो, चेंजमेंट नहीं होता है। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सिर्फ कॉपी का पेस्ट करते जाओ। अपना दिमाग लगाना जब अच्छे से सीख जाओ। और जहाँ भी आपको गाड़ी रोकना है पहले स्लो करना है, फिर गियर चेंज करने के बारे में सोचना है। गियर चेंज करोगे लोग आपको चेंज कर देंगे और फिर तारीफ करते हैं लास्ट मोमेंट में, बंदा बहुत अच्छा था। ऐसा तो धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। तो आपको तारीफ के लिए मरना पड़ेगा, तब तारीफें मिलेंगी। जीते जी कोई नहीं करेगा, ना तेरे पड़ोसी, ना घर वाले, ना रिश्तेदार, कोई तारीफ नहीं करता है। चलते रहो।